उसे वही स्कूल स्टूडेंट दिखती है जिसे रेड आई ने पोजेस्ट कर रखा था। वो रेड आई बाहर आकर च्योंग-सोक को देखती है और ये लड़की क्रीपी स्माइल के साथ हंसने लगती है। च्योंग-सोक डरकर यहाँ से भाग जाता है। वहीं रात एग्जॉस्टेड भी रह चुका है। अब तभी डिटेक्टिव को सेओनवा का गिरा हुआ मैप याद आ जाता है। डिटेक्टिव डोंगजी के साथ उस मैप को लेने जाता है। रास्ते में डोंगजी डिटेक्टिव को एक ताबीज देता है और कहता है कि मैंने ये उसी शमन से बनवाया है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। डिटेक्टिव उस ताबीज को फेंकने वाला था, लेकिन डोंगजी कहता है कि आम ताबीज नहीं है बल्कि इसमें मेरा खून मिला है। अब डोंगजी का दिल रखने के लिए डिटेक्टिव उस ताबीज को रख लेता है। फिर ये दोनों उसी जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ इन्हें सेओनवा का गिरा हुआ मैप मिल जाता है। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि एक स्कूल स्टूडेंट भी मिसिंग हो गई है, लेकिन वो पहले भी कई बार मिसिंग हो चुकी है और उसने एक मेडिटेशन ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है। अब वहीं दूसरी तरफ सेओनवा और च्योंग-सोक आपस में मिल जाते हैं। च्योंग-सोक सेओनवा को बताता है कि वर्जिन शमन का घर कहाँ पर है। इसके बाद सेओनवा वर्जिन शमन को मारने जाने लगता है। तभी च्योंग-सोक सेओनवा को उस लड़की के बारे में बताता है जिसे वापस आते समय उसने देखा था। उस लड़की के बारे में जानने के बाद सेओनवा च्योंग-सोक से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि आगे इस काम में खतरा होने वाला है। सेओनवा च्योंग-सोक से कहता है कि मैं उस लड़की को मारने जा रहा हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अब ये सुनकर च्योंग-सोक को लगता है कि जो लड़की वर्जिन शमन के घर में थी सेओनवा उसे ही मारने जा रहे हैं, इसलिए अब च्योंग-सोक उस लड़की को बचाने जाने लगता है। इधर डोंगजी डिटेक्टिव को बताता है कि आज ही हमें जंगलों में एक और डेड बॉडी भी मिली है जो कि उसी तरह डिकम्पोज हो चुकी है जैसे कि बाकी सब हो चुकी थी, लेकिन उसके बारे में अभी हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब ये सुनकर डिटेक्टिव डोंगजी को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और खुद कहीं और जाने लगते हैं। तभी डिटेक्टिव को सेओनवा दिख जाता है जो कि वर्जिन शमन को मारने जा रहा था। डिटेक्टिव सेओनवा का पीछा करने लगता है। इधर च्योंग-सोक सेओनवा से पहले वर्जिन शमन के घर में आकर उसी लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहता है। यहाँ हम उसी अनजान औरत को भी देखते हैं। अब ये लड़की उस औरत की तरफ देखती है और फिर च्योंग-सोक के साथ यहाँ से चली जाती है। इधर डोंगजी डिटेक्टिव को कॉल करके बताता है कि जिस आदमी की बॉडी हमें जंगलों में मिली है उसकी और इन्फॉर्मेशन हमें पता चल चुकी है और अब ये सारे मर्डर्स कनेक्ट हो चुके हैं। डोंगजी डिटेक्टिव को बताता है कि जिस आदमी की बॉडी हमें जंगलों में मिली है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर किम है जो कि एक मेडिटेशन ग्रुप चलाता था और जितने भी लोग अब तक मरे हैं वो सारे इसी ग्रुप के मेंबर थे और सिर्फ 2 मेंबर ही अब जिंदा बचे हैं, जिनमें से एक मिसिंग हुई वही स्कूल स्टूडेंट है और दूसरी वही शमन जिसके पास से डोंगजी ने वो ताबीज बनवाया था। अब ये सब जानकर डिटेक्टिव डोंगजी को यहाँ आने के लिए कहते हैं। इधर सेओनवा वर्जिन शमन के घर पहुंच जाता है। उसे यहाँ एक लेडी इशारों से एक लेटर दिखाती है। सेओनवा वो लेटर लेकर उस लेडी पर हमला करने जाता है, लेकिन उस लेडी ने अपने चेहरे को पहले ही ढक रखा था। सेओनवा उसे मारने वाला था। तभी डिटेक्टिव आकर उसे रोक देता है। यहाँ सेओनवा और उस डिटेक्टिव के बीच फिर से फाइट होने लगती है। तभी वही स्कूल स्टूडेंट यहाँ आकर डिटेक्टिव को उठाकर फेंक देती है, लेकिन उसका हाथ भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है क्योंकि डिटेक्टिव के पास वो ताबीज मौजूद था। खैर अब ये स्टूडेंट वर्जिन शमन को देखने लगती है क्योंकि कल 7वां दिन शुरू हो जाएगा और रेड आई को आखिरी और 7वें इंसान के अंदर जाना है, लेकिन यहाँ रेड आई को आखिरी होस्ट नहीं दिखता, इसलिए अब ये लड़की यहाँ से जाने लगती है। सेओनवा अपनी कुल्हाड़ी पर अपने खून से कुछ मंत्र लिखता है और इस लड़की को मारने के लिए इसके पीछे जाने लगता है। इधर च्योंग-सोक उसी लड़की को लेकर अभी भी यहाँ से भाग रहा था और यही डोंगजी भी इस शहर में आ चुका था। अब तभी वही लड़की भागते हुए डोंगजी के अब ये रेड आई उस लड़की की बॉडी से निकलकर डोंगजी की बॉडी में आ जाती है, लेकिन रेड आई का 7वां शिकार तो वर्जिन शमन थी, तो आखिर रेड आई डोंगजी की बॉडी में क्यों आई, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। यहाँ अब रेड आई डोंगजी को पोजेस्ट कर लेती है। सेओनवा उस पर हमला करता है, लेकिन वो सेओनवा को रोककर उसे बुरी तरह से मारने लगता है। रेड आई का मॉन्स्टर सेओनवा से कहता है कि अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं आया है, इसीलिए तुम बुक्सान चले जाओ। अब तभी यहाँ 2 और पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। सेओनवा यहाँ से भाग जाता है और डोंगजी पुलिस ऑफिसर को गन से शूट करके मार देता है। इधर च्योंग-सोक उस लड़की के साथ आगे बढ़ रहा था और अब ये दोनों बुक्सान जाने लगते हैं। इधर सेओनवा भी बुक्सान जाने के लिए निकल जाते हैं और डोंगजी भी अपनी कार से बुक्सान की तरफ जाने लगता है। डोंगजिन को रेड आई ने पोजेस्ट कर रखा था। डोंगजिन बुक्सान आकर उन्हीं टेंपल के पास आता है और यहाँ के मॉन्क को गोली मारकर भांते हाजियों की बॉडी के पास जाकर उनसे कहता है कि अब तुम क्या करोगे, क्योंकि ब्लैक आई का बॉक्स और जो उस बॉक्स को खोल सकता है वो दोनों ही यहाँ आ रहे हैं। यही च्योंग-सोक उसी लड़की के साथ टेंपल के पास आ रहा था। तभी वो दोनों चलते चलते थक जाते हैं और वहीं खाली पड़े एक घर में बैठ जाते हैं। इधर सेओनवा भी यहाँ आकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उन पुलिस ऑफिसर्स के मर्डर का इल्जाम डोंगजिन पर आ चुका था और डिटेक्टिव इस बात से काफी परेशान था, इसीलिए अब डिटेक्टिव उसी वर्जिन शमन के घर में जाता है और यहाँ उसे वही अनजान औरत मिलती है जिसे हमने पहले भी देखा था। वो औरत अब डिटेक्टिव को बताती है कि मैं ही असली वर्जिन शमन हूँ और जो लड़की यहाँ रहती थी वो असल में एक घोस्ट है जिसका नाम आरन है और वो लड़की ही सबको उस मेडिटेशन ग्रुप में लाई थी। ये वर्जिन शमन बताती है कि उसने मुझे बताया था कि उसे बचपन में काफी टॉर्चर किया जाता था, लेकिन फिर प्रोफेसर किम उसकी जिंदगी में आए और उस लड़की को एक नई जिंदगी मिल गई। आरन प्रोफेसर किम को अपना डैड मानकर उनके साथ खुशी से रहने लगी, लेकिन फिर प्रोफेसर किम को पता चला कि रेड आई का आखिरी स्टेप एक वर्जिन शमन होगी और उस तक पहुंचने के लिए किसी को अपनी जान कुर्बान करनी होगी और तब अपने डैड के लिए आरन ने अपनी जान कुर्बान कर दी और फिर उसने घोस्ट बनकर वर्जिन शमन को मोहित करके इस मेडिटेशन ग्रुप में ज्वाइन करवाया। लेकिन ये वर्जिन शमन सब समझ गई और उसने अपने खून को डोंगजिन के खून से उस वक्त बदल दिया जब डोंगजिन यहाँ ताबीज बनवाने आया था और इसी वजह से रेड आई का आखिरी शिकार वर्जिन शमन से बदलकर डोंगजिन बन गया और अब रेड आई अपने आखिरी शिकार तक पहुंच चुकी है। डिटेक्टिव से कहती है कि तुम्हारा साथी बुक्सान गया है, तुम भी वहीं जाओ। अब ये जानकर डिटेक्टिव बुक्सान की तरफ जाने लगता है। इधर सेओनवा उसी घर में आते हैं जहाँ च्योंग-सोक और आरन बैठे थे। आरन सेओनवा को देखकर यहाँ से गायब हो जाती है और च्योंग-सोक देखता है कि वही ब्लैक आई का बॉक्स उसके पास रखा हुआ है। च्योंग-सोक समझ जाता है कि आरन ही मुझे सम्मोहित करके मुझे और ब्लैक आई के बॉक्स को यहाँ तक लेकर आई है। अब ये सब देखकर सेओनवा और च्योंग-सोक उस ब्लैक आई के बॉक्स को ले लेते हैं और डोंगजिन को मारने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों इसी जंगल में ही एक ट्रैप बनाते हैं। ये दोनों अपने कपड़ों पर और अपने हथियारों पर पवित्र निशान बनाते हैं ताकि मॉन्स्टर उनसे दूर रहे। यहाँ सेओनवा च्योंग-सोक से कहते हैं कि मैं रेड आई को अपने शरीर में लाऊंगा और तब तुम मुझे मार देना, इससे रेड आई और ब्लैक आई आपस में नहीं मिल पाएंगी। अब इसके बाद रात में ये दोनों ट्रैप तैयार कर लेते हैं। डिटेक्टिव भी यहीं आ जाता है और वो भी ऊपर की तरफ आने लगता है। डोंगजिन को भी एहसास हो जाता है कि सेओनवा इसी जंगलों में आ चुका है, इसलिए डोंगजिन सेओनवा के पास आ जाता है
च्योंगसोक यहीं छुपकर सब कुछ देख रहा था। च्योंगसोक सोनवा को मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी निकाल लेता है, लेकिन डोंगजिन यानी कि रे डोंगजिन ये सब बताने के बाद सोनवा को एक गन देता है और कहता है कि अब तुम किसी भी काम के नहीं हो, इसलिए खुद को मार लो। वो मॉन्स्टर आरन को भी यहाँ बुला लेता है और आरन च्योंगसोक के कपड़े उतार देती है जिस पर मंत्र लिखे हुए थे। इसके बाद वो कहीं गायब हो जाती है। यही सोनवा अपनी गोली मारने की बजाय डोंगजिन का ही गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर डिटेक्टिव भी इनकी तरफ आने लगता है। इधर डोंगजिन गुस्से में आकर बाकी 6 आत्माओं को भी यहाँ बुला लेता है जो कि सोनवा पर हमला कर देती हैं। लेकिन तभी टेंपल में रखी हुई भांते हाजियों की डेड बॉडी से मंत्र पढ़ने की आवाज आने लगती है, जिससे वो आत्माएं सोनवा को छोड़कर भांते हाजियों को रोकने आती हैं, लेकिन वो आत्माएं कुछ भी नहीं